अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। स्कॉर्पियोज, ये वीक जो आज मैं डिफ़ाइन करने लगा हूँ ये 3 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक का है। इस वीक में जो एक मेजर चेंज है वो वीनस आपके यहाँ 3 अक्टूबर को वेरी फर्स्ट डे ही 11th हाउस में इंटर हो जाएगा। दिस इज़ अ न्यू एंगल एंड जब भी कोई प्लैनेट अपनी एंगुलर चेंजेस लाता है, अपने अंदर एक नए एंगल पर जाता है, उसके फ्यूल का मूड बदल जाता है। और समझाने के लिए मैं ये अक्सर ही मिसाल देता हूँ क्योंकि वो मिसाल लोग रीड कर पाते हैं। वैसे ये सभी प्लैनेट्स पर यही एक एग्जाम्पल एप्लीकेबल है, लेकिन मैं सन की एग्जाम्पल देता हूँ। सूरज मिसाल के तौर पर फजर के वक़्त ज़ीरो एंगल से अपीयर होता है, वो ही सूरज होता है जो सारा दिन हम देखते हैं, लेकिन फजर के वक़्त उस एंगल पर, उस बिल्कुल स्ट्रेट एंगल पर वो इतना अनफ्रेंडली नहीं होता। हम उसे घूर सकते हैं, उसके नीचे खेल कूद कर सकते हैं, भाग दौड़ कर सकते हैं, रोशनी वो देना शुरू कर देता है। लेकिन फिर वो थोड़े टाइम के बाद, तकरीबन 3 घंटे के बाद, वो 9 बजे के करीब 30 एंगल पर आ जाता है, थोड़ी आंखें दिखाने लगता है। बट उस वक़्त भी हम अपने काम निकालते रहते हैं। वो टाइम 9 सुबह मतलब 7 बजे से 9-10 बजे तक चलता है। फिर वो थोड़ा सा और एंगल पर 60 एंगल पर आता है, थोड़ा और अग्रेसिव होता है। 90 एंगल पर मिड डे में, दोपहर में वो बिल्कुल सरों पर आ जाता है। सिर्फ एंगल बदल रहा है। सूरज ये वही था जो फजर के वक़्त तलू हुआ था। फिर सिर्फ एंगुलर चेंजेस की वजह से वो अपनी सिवियरिटी शो करता करता जब बिल्कुल 90 डिग्री पर आ जाता है तो फिर मध्यम होना शुरू होता है और फिर दोबारा शाम के वक़्त गुरूब हो जाता है। तो ये एंगुलर चेंजेस हमारी ज़ात पर डिफरेंट असर डालती हैं। मैंने सन की एग्जांपल इसलिए दी कि वो भी एक ऑर्बिटल मूवमेंट है एंड वो रीडेबल प्लैनेट है, लोग उसे आराम से देख सकते हैं एंड उसकी मंजिलों का मुशाहिदा कर सकते हैं। वीनस भी हमारे यहाँ इसी तरह एक नए एंगल पर अब 11th एंगल पर चला गया है। वो ग्रूव होने के बिल्कुल एज पर है, लेकिन इस एंगल पर बहरहाल वो पॉजिटिव है। इस पॉजिटिविटी के एडवांटेजेस सुनिए। 11th हाउस में जब भी वीनस अपीयर होता है, दोस्तियां बढ़ने लगती हैं, दिल का मौसम अच्छा होने लगता है, जज्बाती कैफियत में उबाल पैदा होता है, रोमानवी अचीवमेंट, रोमानवी ग्रीड, लालच बढ़ जाती है। ऐसे हालात में शादी करना अच्छा रहता है, कामयाबियाँ मुयस्सर आती हैं, हस्ब तवक्को कनेक्शंस बन पाते हैं एंड डिले ऑफ मैरिज ख़त्म होता है, चीज़ें रिकवर होकर शादियाँ होने की तरफ बढ़ जाती। एंड 11th हाउस में वीनस की अपीयरेंस ह्यूमन नेचर में जो अटैचमेंट्स हैं उसकी इंटेंसिटी को भी बढ़ा देती है। मतलब अगर थोड़ी थोड़ी मोहब्बत थी तो बहुत मोहब्बत हो जाती है, अगर थोड़ी थोड़ी खुशियाँ थी तो बहुत हो जाती हैं। जज्बाती कैफियत ह्यूमन नेचर में प्लेजर प्रोड्यूस करती हैं, तो और ये जज्बात का एक बहुत बड़ा सोर्स है। चांद के बाद ये चांद भी सोर्स है, लेकिन चांद बहुत ही छोटा सोर्स है। छोटा सोर्स मतलब देता बहुत है, लेकिन देता 2.25 दिन के लिए, वो किसी एंगल पर 2-2.25 दिन रहता है बस। ये कोई 28-30 दिन रहता है, जिसकी वजह से हमें एक लॉन्ग प्लेजर फ्यूल मुयस्सर आता है। दोस्तियाँ बढ़ना, पब्लिक इमेज बेहतर होना, इवन ज़ुबान का टेस्ट अच्छा हो जाना, बोलने में भी और खाने पीने में भी, एंड आपका अट्रैक्शन लेवल बढ़ जाना। जो बंदा आपकी तरफ माइल होगा वो बहुत ही इन्हिमाक से वार्मली आपकी तरफ माइल होगा। सो वीनस के अदरवाइज इसी नौइयत के कई फ़वाइद हैं, बट मुझे थोड़ी थोड़ी बातें दीगर प्लैनेट्स पे भी करनी है। मार्स आपका रूलिंग प्लैनेट है और वो इस वक्त 6th हाउस में रेट्रोग्रेड है एंड दैट इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर योर हेल्थ एंड फॉर योर कानूनी मामलात। लिटिगेशन साइड पर आपको इंतहाई एहतियात से काम लेना चाहिए। नए मुकदमों में फंसने से बचना चाहिए। किसी की गारंटी लेना, किसी की जिम्मेदारी उठाना इस वक्त मुनासिब नहीं है। एंड अदरवाइज भी फिज़िकल एबिलिटी, स्पेशली ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड से रिलेटेड डिजीज़ के लिए ये टाइम अच्छा नहीं है। एंड अगर मार्स वीक हो तो इसकी वजह से खिलाड़ियों को बड़ा इशू होता है। उनको कंपटीशन विन करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। ये नेचुरल फ्यूल रुका हुआ होता है ना, रेट्रोग्रेशन सीजन में मार्स वीक हो जाता है एंड मार्स इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर फिजिकल ऑर्गन परफॉर्मेंसेस। वो जब वीक होती हैं तो दैट मीन्स अब आपको खुद ही जनरेट करनी है। अदरवाइज अगर मार्स इसी हाउस में पॉजिटिव होता तो आपकी जिस्मानी क़ुव्वत में बेतहाशा स्टैमिना, एनर्जी ये प्रोड्यूस होती। एंड मार्स इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ अ प्लैनेट जो हमें शॉर्टकट देता है, लेकिन रेट्रोग्रेड हो तो अब हमें शॉर्टकट नहीं मिलेंगे, अब हमें प्रॉपर परफॉर्मेंसेस करनी होंगी। एंड मार्स की वजह से
बहस और तकरार, एंगर फिट्स, इनसे भी बचना होगा। फिर उसके अलावा सैटर्न एंड जुपिटर 2 लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स हैं और दोनों प्लैनेट्स 29 सितंबर से अच्छी फॉर्म में हैं और थर्ड हाउस में है, जिसकी वजह से आप अपने लिए भी और अपनी फैमिली की वेलफेयर के लिए भी इक़दामात कर सकेंगे एंड टाइम आपको सपोर्ट करेगा। एक छोटी सी बुरी खबर है, लेकिन वो सिर्फ समझाने के लिए बुरी है, हकीकत में स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियोज के लिए वो हरगिज़ 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 बुरी नहीं है। सन इज़ इन योर 12th हाउस। ये वही एंगल है कि जो एंगल अगर 360 डिग्री में काउंट किया जाए तो बिल्कुल पीछे की साइड पर होगा एंड पीछे की साइड का मतलब है कि वो प्रॉपर फ्यूल नहीं दे पाएगा एंड उसके प्रॉपर फ्यूल ना देने की वजह से आपकी करेज डिक्रीज़ होगी, आपको सेंसिटिविटी आ सकती है, चीज़ें ज़्यादा चुभेंगी, ज़्यादा तकलीफ़ देंगी। और एक मिसाल छोटी सी देकर फिर बात को ख़त्म करता हूँ। मतलब ये 11 महीने पॉजिटिव रहा सूरज, सन 11 महीने इसने पहले आपकी पर्सनालिटी को ट्यून किया, फिर आपकी मटेरियल साइड को ट्यून किया, फिर आपकी फैमिली साइड को ट्यून किया, फिर आपकी लग्जरी साइड को ट्यून किया, फिर आपकी रोमानवी साइड को ट्यून किया, हेल्थ को ट्यून किया, रिलेशंस को ट्यून किया, ट्रैवलिंग को ट्यून किया, कैरियर को ट्यून किया, लक को ट्यून किया। 11 महीने से पॉजिटिव चल रहा है। अब 1 महीने कमज़ोर हुआ और आप ढह गए, आप बुज़दिल हो गए, आप बीमार हो गए, आप चीज़ों को सस्टेन नहीं कर सके, तो ये क्या बात हुई भाई? 11 महीने इसने अरूज दिया, 11 महीने ये पॉजिटिव एंगल्स पर रहा, 11 महीने तक इसने आपकी आबियारी की, लेकिन आप उस आबियारी को 30 दिन भी इस्तेमाल ना कर सके। जब वो बेचारा नहीं था 30 दिन, वो भी अल्लाह ताला का हुक्म है कि वो एक ऐसे एंगल पर चला जाएगा जिस एंगल पर वो थोड़ा सा वीक होगा, तो उसमें परेशानी की क्या बात है। लेकिन अगर उसके बावजूद आप गिर जाते हैं, डील्स नहीं बना पाते, रिलेशनशिप सस्टेन नहीं कर पाते, उस एंगल को, सूरज को आप सही इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो फिर आप एक सेंसिटिव टाइप के स्कॉर्पियो हैं कि भाई फ्यूल देते जाओ तो मैं चल जाता हूँ, मुफ्त में मुझे फैसिलिटीज़ मिलती जाएं तो मैं चल जाऊँगा, लेकिन अगर मुझे कहीं फैसिलिटी देना आपने रोकी तो बस मेरा फिर पुरसाने हाल नहीं। तो फिर आप दूसरे लफ्ज़ों में इब्नुल वक्त, सिर्फ वक्त के एतबार से चल सकते हैं, वक्त को इस्तेमाल कर सकते हैं। बहार होगी तो कर जाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। सूरज के 12वें घर में होने की वजह से स्पिरिचुअल टेंडेंसीज़ बढ़ जाती हैं, बंदा अच्छे और बुरे की तमीज़ कर पाता है, रूहानी जज्बात की तरफ सोच पाता है, डीप थिंकिंग होती है एंड उस डीप थिंकिंग में अच्छे और बुरे की पहचान हो पाती है। ये इसका प्लस पॉइंट भी है और इसकी वजह से आप दुश्मनों को भी भांप सकते। व्हेन द सन इज़ इन 12th हाउस तो आपको लोगों के बिहेवियर से अंदाज़ा हो जाएगा कि अपना कौन है और पराया कौन है। जो स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियोज़ हैं, अगर उन्होंने ओपल पहना हुआ है, रूबी पहना, सूरह शम्स पढ़ी, सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत को कसरत से तिलावत किया, उन्हें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर कोई बहुत ही सेंसिटिव स्कॉर्पियो था, ना अपनी क्रिएटिव स्किल बचा सका, ना जिस्मानी क़ुव्वत बचा सका, ना रिलेशनशिप को ही सस्टेन कर सका और गम अलग से लग गए, उदासी अलग से आ गई, बुज़दिली अलग से आ गई, तो फिर उसे अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं स्कॉर्पियोज़, बट वो फ्री फॉर्म नहीं। पर्सनल कैलकुलेशन का एडवांटेज ये होता है कि आपकी बाय बर्थ स्केल से लेकर अब तक के ट्रांजिट सीज़न के बारे में मालूमात मिल जाती हैं और उसमें जो पॉजिटिविटीज़ हों उन्हें बंदा कैच कर पाता है और जो नेगेटिविटीज़ हों उन्हें रिपेयर कर पाता है। सो पर्सनल चार्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट डायग्नोसिस है जिससे आप अपने टाइम को सही अंदाज से, सलाहियतों को सही अंदाज से अपनी लाइफ की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी स्कॉर्पियोज़। मैंने पूरी कोशिश करी कि उसके हर पहलू को आपके सामने तफसील से बयान कर दूँ। फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई हो तो नीचे कमेंट्स में ज़िक्र कर दीजिएगा। मैं अगली वीडियोज़ में कोशिश करूँगा कि आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतर सकूँ। अगले हफ्ते रबीउल अव्वल का चाँद हो जाएगा। वो चाँद आपके कौन से हाउस में होगा, किस एंगल पर वो कितना बेनिफिट देगा और वो आपकी ज़ात के किन किन शोबों को रोशन करेगा, तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें स्कॉर्पियोज़ हमेशा की तरह, और ये मैं बात हर वीडियो के एंड पर बरमला ऐलान करके कहता हूँ, आपकी दुआएं मेरे लिए इस दुनिया का और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्कॉर्पियोज़। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती। आपकी ये सब्सक्रिप्शन वाली मोहब्बत की वजह से हम लोग 3 लाख सब्सक्राइबर को क्रॉस कर चुके। आपकी ये मोहब्बतें इसी तरह जारी रहीं तो अगले सफ़र भी खुशी खुशी कट जाएंगे। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।